अस्सलाम वालेकुम। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में हम इनपुट क्यू की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो ये इनपुट क्यू बेसिकली राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल का इनपुट बफर साइज होता है। वो राउट्स जो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू रिसीव हो रहे हैं, अगर उन राउट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है तो राउटर को उनकी प्रोसेसिंग में टाइम रिक्वायर्ड होगा, और टाइम रिक्वायर्ड होगा तो इसका मतलब ये होगा कि राउटर उन इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा किसी बफर में। तो अगर राउटर की प्रोसेसिंग स्पीड कम है तो हम उस बफर साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, ताकि बफर साइज अगर ज़्यादा होगा तो राउटिंग इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर होगी और राउटर जो है स्लोली उनको प्रोसेस करेगा। तो राउटर इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में ये बफर क्या होता है, इसे हम डिस्कस करते हैं। तो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में जो बफर होता है ये बेसिकली क्यू का साइज होता है, और हम यहां पे बात कर रहे हैं इनपुट क्यू की। तो इनपुट क्यू बेसिकली इनबाउंड डायरेक्शन में बफर का साइज होगा। इनबाउंड डायरेक्शन में राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू बहुत ज्यादा राउट्स रिसीव हो सकते हैं। तो अगर राउटर की प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो कम है तो इट्स पॉसिबल हो सकता है कि वो राउटर R1 लेट से कि वो अभी प्रोसेसिंग कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन राउटर R2 R1 को शेयर कर रहा है, और राउटर R1 की प्रोसेसिंग स्पीड इतनी नहीं है कि वो उनको प्रोसेस कर सके। तो इस केस में इनपुट क्यू साइज एक बफर होता है जिसकी वैल्यू को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये वैल्यू मिली सेकेंड्स में होती है। इसकी वैल्यू जो है वो 8 से 1024 मिली सेकेंड होती है। हम इसकी वैल्यू को मैक्सिमम 1024 मिली सेकेंड तक सिस्को के राउटर्स में हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर ये वैल्यू को हम ज़्यादा कर देते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि अब राउटर R1 के पास टाइम इसको मिल जाएगा, इसको अब ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। वो तमाम इंफॉर्मेशन जो ज़ाया हो जानी थी, जो राउटर R1 ने ड्रॉप कर देनी थी, कि क्योंकि राउटर R1 की प्रोसेसिंग इतनी नहीं है, वो अब स्टोर हो रही है उस क्यू में, और राउटर R1 स्लोली उन क्यूज़ में से प्रोसेसिंग की मदद से उन्हें प्रोसेस करता रहेगा उन राउटिंग इंफॉर्मेशन को। तो इस तरह हम राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में इनपुट बफर का साइज जो है वो कम या ज्यादा कर सकते हैं। इस लैब में हम राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में इनपुट क्यू साइज जो है उसको देखेंगे कि किस तरह से हम उसको चेंज कर सकते हैं राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में। टोपोलॉजी में राउटर R1 और R2 के दरमियान राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल रन हो रहा है, और राउटर R1 और R2 के दरमियान जो हमने नेटवर्क यूज़ किया है वो है 192.168.10.0/24। राउटर R1 पे हमने लूप बैक एड्रेसेस कॉन्फ़िगर किए हैं 1 से लेके 254 तक। तो टोटल 254 लूप बैक एड्रेसेस कॉन्फ़िगर्ड हैं राउटर R1 पे, और ये तमाम के तमाम लूप बैक एड्रेसेस जो हैं ये एज अ कनेक्टेड राउटर R1 के पास राउटिंग टेबल में ऐड होंगे। राउटर R1 पे हमने रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड की कमांड से इन तमाम कनेक्टेड लूप बैक एड्रेसेस को हमने रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में, जो कि राउटर R2 के पास रिसीव हो रहे हैं। अब ये इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा है। आपको याद होगा कि राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल का जो एक मैसेज होता है उस मैसेज में टोटल या मैक्सिमम 25 राउट एंट्रीज जो हैं वो कैरी हो सकती हैं। तो ये टोटल 254 एंट्रीज हैं। अगर हम इसे 25 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास तकरीबन 10 और हमारे पास इसके 11 मैसेजेस बनेंगे। 250 एंट्रीज के लिए हमारे पास 10 मैसेजेस बनेंगे और रिमेनिंग 4 के लिए एक 11वां मैसेज बनेगा। तो ये 11 मैसेजेस जो हैं जिनमें 254 राउटिंग इंफॉर्मेशन की एंट्रीज हैं वो सेंड हो रही हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, और ये राउटिंग एंट्रीज जो हैं ये इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो इतनी ज़्यादा एंट्रीज जब राउटर R2 के पास रिसीव होंगी तो राउटर R2 जो है इट्स पॉसिबल कि राउटर R2 की अगर प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो कम है या ऑलरेडी कहीं ऑक्यूपाइड है तो हो सकता है कि राउटर R2 उनको प्रोसेस करने में उसे दुश्वारी हो।
तो वो उन राउटिंग एंट्रीज को ड्रॉप कर सकता है। तो उसके लिए हम राउटर R2 पे इनपुट क्यू साइज इसका इंक्रीज कर सकते हैं। राउटर R1 की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें, शो आईपी राउट कनेक्टेड, तो ये हमारे पास लूप बैक एड्रेसेस जो हैं ये टोटल 254 लूप बैक एड्रेसेस जो हैं ये एज अ कनेक्टेड राउटिंग टेबल में ऐड है। अब अगर हम राउटर R1 पे शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, पाइपलाइन, सेक्शन, राउटर रिप करें, तो रिप की कॉन्फ़िगरेशन में हमने इन कनेक्टेड राउट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो हमने वर्जन 2 यूज़ किया, हमने टाइमर्स की वैल्यू को सेट किया, हमने रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड किया और मैट्रिक की वैल्यू को 1 किया। तो ये तमाम राउट्स जो हैं ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं मैट्रिक वैल्यू 1 के साथ। नेटवर्क हमने दोनों राउटर्स के दरमियान जो है वो है 192.168.10.0 वो यूज़ किया एज अ नेटवर्क, और हम नो ऑटो समरी यूज़ कर रहे हैं। तो अब ये तमाम राउट्स जो हैं कनेक्टेड वो रीडिस्ट्रीब्यूट होकर राउटर R2 के पास रिसीव हो रही हैं। तो राउटर R2 की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें, शो आईपी राउट रिप, तो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू ये 254 राउट्स हमें रिसीव हो रहे हैं। राउटर R1 और R2 के दरमियान ये जो लिंक है, इसके ऊपर अगर हम पैकेट को कैप्चर करें तो ये हमारे पास पैकेट कैप्चर हो रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये एंट्रीज जो हैं ये 11 मैसेजेस जो हैं ये सिमल्टेनियसली जनरेट हो रहे हैं एट द सेम टाइम। ये देखें टाइम सेम है 67 67 67, और ये जो आखिरी मैसेज है उसके टाइम में यहाँ पे उसे थोड़ा सा टाइम प्रोसेस करने में लगा है। तो ये 11 मैसेजेस इकट्ठे जनरेट हो रहे हैं, और हर मैसेज में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 25 एंट्रीज होंगी। नेक्स्ट मैसेज में 25 एंट्रीज 50 तक। इसी तरह सेकंड लास्ट में देखेंगे 250 तक, और लास्ट देखेंगे तो उसमें 4 एंट्रीज। तो 10 मैसेजेस जो हैं उनमें 25 राउटिंग एंट्रीज हैं। तो 10 मैसेजेस में ये टोटल 250 बनती हैं, और रिमेनिंग 4 एंट्रीज आखिरी मैसेज में हैं 4 एंट्रीज 251 से 254 तक। तो यूं इतने ज़्यादा मैसेजेस जनरेट हो रहे हैं, 11 मैसेजेस जनरेट हो रहे हैं, और हर मैसेज में पहले 10 मैसेजेस में 25 एंट्रीज और आखिरी मैसेज में 4 एंट्रीज हैं। तो अगर ये राउटिंग इंफॉर्मेशन जो शेयर हो रही हैं, राउटर R1 R2 को शेयर कर रहा है, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी, तो राउटर R2 जो है उसकी प्रोसेसिंग में उसे दुश्वारी होगी। तो हम राउटर R2 पे जो इनपुट क्यू साइज है उसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो राउटर R2 की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें, कॉन्फ़िग टर्मिनल, राउटर रिप, तो यहां पे हम इनपुट क्यू चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन मार्क करें तो हमारे पास इसकी वैल्यू 0 से 124 तक है। तो हम यहां पे इसका जो इनपुट क्यू है वो 1024 सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से इसकी इनपुट क्यू या बफर साइज जो है वो इनबाउंड डायरेक्शन में 1024 सेट हो गया है। अब इससे आसानी होगी इतने ज़्यादा राउट्स को प्रोसेस करने में। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, पाइपलाइन, सेक्शन, राउटर रिप अगर हम करें तो अब हम कॉन्फ़िगरेशन में देख सकते हैं कि इनपुट क्यू जो है वो हमने 1024 मेंशन किया है। तो इस तरह हम इनपुट डायरेक्शन में जो है वो जो बफर साइज है उसकी वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और इससे जो है उस राउटर के प्रोसेसिंग में उसे आसानी होगी। अगर बहुत ज़्यादा राउट्स आ रहे हैं और CPU उसका इतना ज़्यादा नहीं है तो हम इनपुट क्यू साइज़ को ज़्यादा कर सकते हैं ताकि वो ज़्यादा मैसेजेस स्टोर हों, राउटर स्लोली उनको प्रोसेस करता रहे।